दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे खांसी के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध मेडिसन सिरप के बारे में। जो सिरप है मुल्तानी कंपनी का कूका। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में यह एक बोतल रखी है, 100 ml की पैकिंग में है मुल्तानी कूका सिरप। इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि किस तरह की ये मेडिसिन होती है, किन किन जड़ी बूटियों का उपयोग इसको बनाने में किया गया है, किन किन रोगों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसको उपयोग करने के दौरान किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हम अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मुल्तानी कूका सिरप के साथ में। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 ml की पैकिंग में फ़िलहाल ये कफ सिरप मेरे पास में अवेलेबल है। प्लास्टिक बोतल में यह रहता है और पैकिंग के ऊपर लिखा गया है कि जब भी आप इसको सेवन करते हैं तो उससे पहले बोतल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। बात आती है कि इसको बनाने में किन किन प्रमुख जड़ी बूटियों का यूज़ किया गया है। तो इसमें एक तरफ इसका पूरा फॉर्मूलेशन दिया गया है परसेंटेज के साथ में, दूसरी तरफ उन जड़ी बूटियों के फ़ायदे भी बताए गए हैं। फॉर्मूलेशन पढ़ने से हमें मालूम होता है कि इसके अंदर प्रमुख मेडिसिन के तौर पर तुलसी, वासापत्र, उसके अलावा मुलेठी का प्रयोग किया गया है। इन सब चीज़ों के अलावा इसमें कुलंजन मिलाया गया है, साथ ही पिपली मिलाई गई है और टेस्ट थोड़ा अच्छा करने के लिए शुगर इसके अंदर मिलाया जाता है। बात करें तो तुलसी के बारे में, तो तुलसी के जो गुण हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, एंटी बैक्टीरियल और कफ को काटने वाले गुण होते हैं तुलसी के अंदर। इसी तरह वासा जो होता है कफ को पतला करके बाहर निकाल देता है। मुलेठी और पिपली कफ के निर्माण की प्रक्रिया को मंद करते हैं, फेफड़ों को साफ करने में आपकी मदद करते हैं। तो इस तरीके से यह सिरप काम आता है मेन कफ की समस्या में। और मुलेठी और शुगर के कारण इसका प्रयोग किया जा सकता है ड्राई कफ की समस्या में भी। बात आती है कि इस सिरप को हमें कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो मुल्तानी कूका सिरप की जो मात्रा है, मेन बात यह है कि यह छोटे बच्चों से लेकर और बड़ी आयु के लोगों तक सभी को दिया जा सकता है। बच्चे यदि छोटे हैं 6 महीने से कम आयु के, तो उनको यह 5-5 या 10-10 बूंद की मात्रा में दिया जा सकता है। और उससे पहले आप उसको लगभग 10 या 15 बूंद पानी में मिक्स कर लीजिए और 2-2, 3-3 बूंद करके एक बार उसके मुंह में डालिए, ताकि वो बच्चा धीरे धीरे उसको पी लेगा। बच्चा यदि बड़ा है, 6 महीने से अधिक आयु का है और 5 साल तक की आयु का है, तो उसको आयु के उसी अनुपात में बढ़ते हुए क्रम में दिया जा सकता है, लगभग आधा ml से लेकर के और 2-3 ml तक उनको एक बारी में दिया जा सकता है। बात आती है 5 साल से लेकर 14-15 साल की आयु तक बच्चों के लिए, तो उनको एक बारी में ये 5 से लेकर 7 ml की मात्रा में आपको देना चाहिए। और जो लोगों की आयु 16 साल से अधिक है, ऐसे लोग 5 ml से लेकर 10 ml तक एक सिंगल डोज में यूज़ कर सकते हैं। दिन में कम से कम 2 बार इसको दिया जाना चाहिए, अधिकतम 4 बार तक इसका सेवन प्रतिदिन किया जा सकता है। इसको सेवन करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इस दवाई को थोड़े से गुनगुने गर्म पानी के साथ में मिला करके सेवन करें। तो उससे बेनिफिट ये रहता है कि एक तो गर्म पानी में मिलाने से दवाई थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है, और उसके अलावा गर्म पानी से मिलने वाली उष्णता के कारण कफ थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है और उसको निकलने में आसानी होती है। इसी तरह गर्म पानी की उष्ण प्रकृति के कारण जो ड्राई कफ बन रहा है, वो उस उष्णता को भी शांत करता है, इरिटेशन को भी शांत करता है और गले में खखार आदि की समस्या को भी यह ख़त्म करता है। जिन लोगों को बार बार बहुत जोर लगाने पड़ते हैं, जोर जोर से खांसना पड़ता है, तब जा कर के थोड़ा सा बलगम उनको निकलता है, तो ऐसे लोग इस कूका सिरप को नियमित तौर पर सेवन कर सकते हैं। और जिन लोगों को सीजनल मौसम चेंज होने की वजह से, ठंडा गर्म होने की वजह से खांसी की समस्या हुई है, चाहे वह सूखी खांसी हो चाहे वह बलगम वाली खांसी हो, तो ऐसे लोग इसको खांसी की समस्या ठीक होने तक सेवन कर सकते हैं। आमतौर पर 100 ml की एक बोतल 5-6 दिन आराम से चलती है और सामान्य खांसी जो सीजनल हुई है वो लगभग 2 बोतल का सेवन करने से काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है।
अब बात करते हैं इस मेडिसिन के सेवन के दौरान में जो सावधानियां आपको रखनी चाहिए। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि इस बोतल को हमें सूरज की डायरेक्ट रोशनी से बचाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से इसका जो एक केमिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। दूसरी चीज़, हमें इस कफ सिरप को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज में रखने से भी इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपना पूरा फ़ायदा आपको यह नहीं दे पाती है। तो उचित रहता है कि आप इसको हमेशा रखिए अपने रूम के टेम्परेचर पर ही रखिए और कोशिश कीजिए कि इसको हमेशा इसके कार्टून के अंदर ही बंद करके आप रखें। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इसके अंदर शुगर मिलाई गई है, जिसके कारण डायबिटीज़ के रोगियों के लिए यह सिरप सेवन करना एक अच्छी चॉइस नहीं होता है। यदि डायबिटीज़ के रोगियों को खांसी है तो वो शुगर फ्री सिरप ले सकते हैं, उनके लिए वो उचित रहता है। फिलहाल एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि प्रयोग करने के बाद में ढक्कन को आप टाइट बंद करके रख दीजिए और हो सके तो ढक्कन को साफ़ कर दीजिए, क्योंकि दवाई की कुछ बूंदें ढक्कन पर लगी रह जाती हैं और मीठा होने की वजह से इसके ढक्कन के आसपास चींटियाँ लग जाती हैं जो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं इस मुल्तानी कूका सिरप की प्राइसिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 ml की है पैकिंग है और 100 ml की पैकिंग के ऊपर 82 रुपीज़ प्राइस लिखा गया है। नॉर्मल कप सिरप 100 ml की पैकिंग में इतनी ही रेंज में आते हैं, 5-7 रुपये कम या ज़्यादा उनकी कीमत हो जाती है। बात करें यदि इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में, तो पैकेट पर दी गई जानकारी के अनुसार पैकेजिंग डेट से 3 साल तक इस सिरप का सेवन किया जा सकता है, अर्थात इसकी जो लाइफ है वो 3 साल रहती है। आखिर में आपके मन में एक सवाल आएगा कि इस सिरप को आप कहाँ से ले सकते हैं। तो आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर पर यह बहुत आसानी के साथ में अवेलेबल रहता है। उसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर यह निश्चित ही आपको मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। विभिन्न जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर भी यह प्रोडक्ट लिस्टेड होता है, वहाँ से ऑर्डर करके भी आप इसको अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी थी इस मुल्तानी कूका सिरप के बारे में। इस सिरप से जुड़े हुए कुछ आपके सवाल हों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब से पहले आपने कभी इस सिरप को यूज़ किया है, कैसा इसका रिज़ल्ट रहा, क्या आपका फीडबैक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फिलहाल यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ही चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सके। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में अथवा किसी टॉपिक पर बात करते हुए आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।